स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस, और आज का हमारा टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स से, ठीक है, उनके पेरेंट्स से कैरेक्टर का ट्रांसफर होना ऑफस्प्रिंग के अंदर, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस की जो स्टडी थी, ठीक है, उसे पहले इमेजिनरी माना जाता था। मेंडल वाहिद वो साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने क्वांटिटेटिव स्टडी की इनहेरिटेंस की, क्वांटिटेटिवली उसने एक्सपेरिमेंट किए और फिर रिजल्ट दिया था, और एक क्वांटिटेटिव स्टडी की थी इसकी इनहेरिटेंस की। मेंडल जो था वो एक बॉटनिस्ट था, ठीक है। 1882 में मेंडल जो है उसकी जो है पैदा हुआ, और उसके बाद उसने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो 1856 से 1863 के दरमियान वाला जो था अर्सा था, इसके दरमियान उसने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, इनहेरिटेंस को स्टडी किया, और ये क्या था, बॉटनिस्ट था। और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इसने जो प्लांट चूज किया था वो कौन सा था, गार्डन पी, ठीक है। गार्डन पी इसने चूज किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गार्डन पी। अब इसे चूज क्यों किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो हम देखते हैं। एक तो ये कि और भी प्लांट थे, ठीक है, उनको वो चूज कर सकता था, लेकिन कुछ करैक्टर की बेस पे इसने क्या किया कि पी प्लांट को चूज किया। पहले नंबर पे जो इसका करैक्टर था कि ये क्या होता है, शॉर्ट प्लांट होता है, ठीक है, मतलब स्मॉल प्लांट है, और इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो क्या है, शॉर्ट था। तो ये बहुत एक थोड़े अर्से में बहुत ज़्यादा जनरेशन इसकी प्रोड्यूस करवा सकता था। इस वजह से इसने क्या किया, पी प्लांट को सेलेक्ट किया। प्लांट भी जो था वो क्या था, स्मॉल था, ठीक है। नंबर 2 पे क्या था कि इसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर पाए जा रहे थे जो कि आपस में कंपैरेटिव थे। जैसे आप इसके फ्लावर का कलर देखें तो वाइट और पर्पल फ्लावर, ठीक है, ये इनके अंदर कैरेक्टर था। जो इसके सीड थे राउंड और रिंकल सीड। इसी तरह से मुख्तलिफ 7 जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो पाए जा रहे थे इसके अंदर। जो पॉड का कलर था, ठीक है, पॉड की शेप थी, इसके अलावा फ्लावर की पोजीशन थी, एक्सियल पोजीशन पे है या टर्मिनल पोजीशन पे है। तो ये डिफरेंट जो थे क्या थे, कैरेक्टर्स थे, जिसकी बेस पे मेंडल ने भी पी प्लांट को सिलेक्ट किया था, ठीक है। नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो क्या था कि इसके अंदर क्या पाया जा रहा था कि जो भी प्लांट है उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन पाई जाती है, ठीक है। अब सेल्फ पोलिनेशन से क्या था कि इसमें वो क्या कह रहा था कि प्लांट जो होते हैं वो पोलिनेशन जो होती है उनके अंदर इजीली हो जाती है कि मेल और फीमेल जो फ्लावर थे वो एक ही प्लांट में मौजूद होते हैं। तो इस वजह से इसने भी क्या किया था, पी प्लांट को सेलेक्ट किया। और फिर जब उसने क्या किया कि इनहेरिटेंस के लिए अपने एक्सपेरिमेंट किए, तो इसके अंदर फिर उसने क्या करवाया था, क्रॉस पोलिनेशन करवाता रहा। तो ये था कि व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंट्स, कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट्स को ही क्यों सिलेक्ट किया था, ठीक है। अब उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट्स किए। इसका सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने क्या किया था कि ट्रू ब्रीड जो वैरायटीज थी प्लांट्स की, ठीक है, पी प्लांट की, उसको आपस में उसने ब्रीड करवाया, ठीक है। एक ऐसे करेक्टर रखने वाले जो प्लांट थे सेम थे उनको उसने ब्रीड करवाया। अब उसमें क्या था कि टाल वाले प्लांट को उसने टाल के साथ करवाया, तो नेक्स्ट जनरेशन सारी जितनी भी आई वो सारे के सारे प्लांट क्या थे, टाल थे, ठीक है। और इस तरह उसने क्या किया था, एक वक्त में सेम टाइम पे एक ही करेक्टर को उसने स्टडी किया। तो इस क्रॉस को क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पहला जो उसका एक्सपेरिमेंट था वो उसने किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा के, ठीक है, कि उसने एक ही वक्त में एक कैरेक्टर को स्टडी करवाया था। अब उसने स्टडी क्या किया था, इंडिविजुअली सारे कैरेक्टर्स पहले उसने स्टडी किए, ठीक है, फिर उसने अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो किया आगे। तो सबसे पहला जो उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया उसमें उसने क्या किया कि प्लांट लिए टाल प्लांट को, ठीक है, उसने क्रॉस पोलिनेट करवाया, क्रॉस करवाया किसके साथ, स्मॉल प्लांट के साथ। इसके जो रील थे इस तरह से इसने शो किए, ठीक है। अब टाल वाला जो था उसके आगे जो गैमीट्स बने, ये उसकी क्या थी, पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन थी, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन में से गैमीट्स की जब फॉर्मेशन हुई तो एक रील आया किसके अंदर, गैमीट्स के अंदर। यहाँ पे अब दोबारा से क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हुई तो ये दोनों एलील क्या हुए, रिटेन हुए और नए इंडिविजुअल्स बने, ठीक है। अब ये जो आई थी ये कौन सी जनरेशन थी, F1 जनरेशन। F1 का मतलब क्या है, फर्स्ट फिलियन जनरेशन। उसने क्या करवाया था, सारे टाल प्लांट लिए थे उनको शॉर्ट प्लांट के साथ ब्रीड करवाया, ठीक है, क्रॉस करवाया। उसके नतीजे में जितने भी आगे प्लांट आए वो सारे के सारे क्या थे, टाल थे, ठीक है। अब हमने इसमें देखेंगे, देखिए ये कौन से थे, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है इसकी, ठीक है। और हेटेरोजाइगस में 2 कंडीशंस आ जाती हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव की। तो जो एलील अपना
करैक्टर शो कर देता है वो क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है, और जिसके इफेक्ट को मास्क कर लिया जाता है वो क्या होता है, कौन सा एलील होता है, रिसेसिव होता है। ठीक है, अब इसमें क्या था कि जो कैपिटल टी है वो क्या था, डोमिनेंट था। ठीक है, तो अगली जनरेशन जितने भी आई वो सारे के सारे फिर कौन से प्लांट आए, टाल प्लांट आए। F1 जनरेशन थी उसमें सारे के सारे जो प्लांट्स आए वो क्या थे, टाल। फिर उसने क्या किया था कि टाल जो F1 जनरेशन थी इनको आपस में क्रॉस करवाया, F1 को क्रॉस करवाया F1 के साथ। ठीक है, ये टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसके अंदर गैमीट्स की फॉर्मेशन उसने करवाई, ये क्या थे, गैमीट्स, इसके अंदर भी गैमीट्स की फॉर्मेशन हुई। अब आगे जितनी भी पॉसिबिलिटीज आई, ठीक है, जितने भी जनरेशन इसके अंदर आई वो क्या क्या थी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये पॉसिबिलिटीज नेक्स्ट जनरेशन जो आई F2 जनरेशन उसमें उसने देखा कि ये वाली पॉसिबिलिटीज आती हैं। ठीक है, कि ये वाली जनरेशन में इसने अब इसमें उसने क्या देखा कि ये दोनों कैपिटल टी थे। ठीक है, होमोजाइगस हैं, होमोजाइगस इनकी जीनोटाइप है, तो ये सारे के सारे क्या थे, टाल थे। ठीक है, अब ये हेटेरोजाइगस है लेकिन इनमें कैपिटल टी डोमिनेंट है, तो ये प्लांट भी सारे क्या थे, टाल, और ये वाले प्लांट भी सारे टाल थे। ठीक है, और F1 का F1 के साथ क्रॉस करवाने के बाद रिसेसिव वाला दोबारा से रिटेन हुआ, और कौन से आएंगे आगे जो प्लांट है वो क्या आए, दोबारा शॉर्ट। तो उसने क्या देखा कि F2 जनरेशन में 25% थे जो वो स्मॉल प्लांट आ गए, और 75% थे जो वो क्या आ गए, शॉर्ट टाल वाले आए। ठीक है, अगर इसने रेशियो जब इसने निकाली, ठीक है, कि टाल होमोजाइगस और टाल हेटेरोजाइगस और शॉर्ट, तो इसमें रेशियो जो आई वो ये आई 1:2:1। तो अब ये एक्सपेरिमेंट इसने किया, इस एक्सपेरिमेंट से इसने क्या नतीजा निकाला, जो इसने रिजल्ट दिया था, कंसेप्ट दिया था, वो किसका कंसेप्ट दिया था, डोमिनेंस का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, कंसेप्ट डोमिनेंस का देके और साथ में उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिफाइन किया था। ठीक है, कि डोमिनेंस का कंसेप्ट क्या था कि जो एलील जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, वो क्या करेगा, आगे एलील जनरेशन में वही एलील जो होता है अपने कैरेक्टर को शो करता है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे बात की थी कि कैपिटल टी जो है वो क्या है, डोमिनेंट था, तो जो सारे प्लांट्स आगे आए वो सारे के सारे क्या आए, जो थे वो टाल थे। ठीक है, तो सेकंड पीरियड जनरेशन में फिर जो रेशियो आई वो क्या थी, 1:2:1। तो डोमिनेंस फिर क्या है कि जो कैरेक्टर शो कर, जो एलील अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या आ जाता है, डोमिनेंट आ जाता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी उसने किस तरह से डिफाइन किया था, उसका जो पहला लॉ था वो क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अब सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेट करना। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब गैमीट की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, तो हर दोनों में से एक एलील एक गैमीट में गया, और वो जो गैमीट सेग्रीगेट हुए वो क्या हुए, इन सेग्रीगेट हो गए एक दूसरे से। ठीक है, तो नेक्स्ट उन्होंने क्या डिफाइन इसको किया कि कोई भी जो नेक्स्ट गैमीट बनते हैं उसमें दो एलील नहीं जाते बल्कि सिर्फ एक ही एलील जाता है। ठीक है, तो इसको उसने क्या कहा था कि ये क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि क्या होता है, पेयर्ड जीन होते हैं। ठीक है, पेयर्ड जीन में से एलील सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, और एक ही एलील जाता है अगर गैमीट में दोनों एलील नहीं जाते। ये उसका क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और यही उसका था एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो उसने क्वांटिटेटिवली इनहेरिटेंस को उसने प्रूव किया था। ठीक है, उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए।